नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। हम आज कक्षा 10 का वैद्युत में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, उसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और यदि कोई भी क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल इस लेसन से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग करते हैं। यह दिया है Q = 4C, I = 0.5 एम्पियर, T = क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है जी? I = Q/T होता है। ठीक, अब I की जगह पे I का मान रख दीजिए, 0.5 हो गया। Q कितना है? 4 है। T कितना है? मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना होगा। अगर यह मिली एम्पियर होता, माइक्रो एम्पियर होता तब जाकर चेंज होता, बट यहाँ पर खाली एम्पियर है तो चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक, अब 0.5 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? ठीक, अब देखिए तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5T हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 10 में 4 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 चौका 40 हो जाएगा। अब यही देखिए, चाहिए तो आप चाहते हैं यही काटना तो काट सकते हैं। 5 के 5, 5/40 यानी T = 8 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, वाह वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा बोलो। W = 50 जूल, Q = 2.5 C और हाँ हुआ पूरा I = क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब फार्मूला क्या होता है? I = Q/T होता है। ठीक, नहीं W होगा ना? सॉरी W/Q होगा ना? W/Q होगा, W/Q होगा। ठीक, ये फार्मूला है। तो I की जगह I का मान नहीं, I निकालना है तो I छोड़िए। W कितना है? W 50 है। फिर Q कितना है? 2.5 है। ठीक, अब दशमलव यहाँ से हटाना है तो I = 50। जब दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 0 ऊपर एक बढ़ जाएगा। दशमलव का 1 अंक है तो 1 0 ऊपर बढ़ेगा। और दशमलव का 2 अंक रहता है, 2 0 बढ़ता। दशमलव का 3 अंक रहता है, 3 0 बढ़ता। दशमलव का 1 लाख 0 रहता है तब 1 लाख अंक रहता तब 1 लाख 0 बढ़ जाता है। ठीक, अब क्या हो जाएगा? यहाँ 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 25 करने 25, 25 दूना 50 होगा। ठीक, I = कितना होगा? 20। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। ये आंसर हो गया। आ गया है। चलो वेरी गुड। अब फिर अगला देखते हैं। तुम्हारा हो गया है ना जी? यही करोगे कि मिटाएं? अच्छा, बिट्टू में देख के करो। हाँ जी, तीसरा बोलो क्वेश्चन। V = 10 वोल्ट। हाँ, और बोलो। अच्छा, मेगावोल्ट। हाँ, I = 600 हाँ, एम्पियर। 600 एम्पियर। हाँ, R = क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब फार्मूला हमें मालूम है VIR, ये तीनों किस में मिलता है? V = IR में मिलता है। ठीक, अब V कितना है? V कितना है? 10 मेगावोल्ट है। अब इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 1 मेगा में कितना होता है? 10⁻6। ठीक, तो 10 × 10⁻6 कर देंगे। ठीक, फिर इक्वल टू I कितना है? I कितना है? 600 एम्पियर। 600 कर देंगे, R ऐसे ही उतार देंगे। ठीक, अच्छा, अब देखिए क्या होगा। देखिए शॉर्ट में बताते हैं। 6 और ये 1 है तो 10⁻7 हो जाएगा इक्वल टू 600। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻² R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर इसको पूरा को इधर लेते आइए। 6 × 10⁻² R हो जाएगा इक्वल टू 10⁻7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी R यहीं छोड़ दीजिए, 10⁻7 हो जाएगा बाई 6 × 10⁻² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, R = 10⁻7 और हाई 10⁻² ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे 10⁻⁻² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा 10⁻7 - 2/6 हो जाएगा इक्वल टू अब 10⁻5 हो जाएगा बाई 6 हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करना चाहती तो और सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 का गुणा कर सकती हैं। ठीक, तो 1/6 × 10⁻5 कर सकती हैं।
ठीक। अच्छा, अब 6 से 1 में भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 से 1 में भाग तो 0 यहाँ हो जाएगा, 6 कने 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 छक यानी 6 पे 12 हो जाएगा। 0.16 पे 12 गुणे 10 पे पावर 5, ये क्या होगा? R इक्वल टू ये इसका मात्रा क्या होगा? ओम होगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? आ गया आंसर? ठीक है, गलत। हाँ, अब मान लो हम माइक्रो रख दिए तो फिर क्या होगा? अब फार्मूला में मालूम V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक, V कितना है? 10 है, लेकिन ये माइक्रो है। माइक्रो कितना होता है? 10 पे पावर माइनस 6 होता है। ठीक, ये होता है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। 10 पे पावर माइनस 6 होता है। आई कितना है? 600 है। इसको हम 6 गुणे 10 पे पावर स्क्वायर कर सकते हैं। अब फिर -3 लगा दिए। काहे -3 लगा दिए? वो मिली एम्पियर होता है, मिली होता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। हर चीजें इधर लेते जाओ, 6 गुणे 10 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा, आर हो जाएगा, और हर चीजें उधर लेते जाओ, 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 हो जाएगा। अच्छा, आर यहीं छोड़ दो, 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 हो जाएगा, फिर बाई 6 गुणे 10 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है? फिर आर इक्वल टू 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 6, फिर गुणे है 10 पे पावर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 10 पे पावर माइनस स्क्वायर हो जाएगा, बटा 6 हो जाएगा। अब क्या होगा? 10 पे पावर 1 माइनस 6 माइनस 2 बटा 6 हो जाएगा। अब क्या होगा? अब 10 पे पावर ये माइनस माइनस प्लस यानी 1 माइनस 6 2 8 हो जाएगा, बटा 6 हो जाएगा। अब क्या होगा? 10 पे पावर 8 में से गया माइनस 7 बटा 6 हो जाएगा। अब क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 6 गुणे 10 पे पावर माइनस 7 लिख सकते हैं। अब क्या होगा? 6 से 1 में भाग दिए थे, कितना आया था? 1.16 पे बार ये आया था ना? 0 अच्छा, 0 आया था, 0.16 पे बार। ठीक, गुणे 10 पे पावर माइनस 7 का होगा? ओम होगा। आर इक्वल टू, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो यहाँ क्या करना है, फार्मूला तो वही रहेगा, V इक्वल टू आई आर होगा, बट यहाँ कर का हो जाएगा, यहाँ 5000 ओम है, आर नहीं पहले V लिखा जाए, V निकालना है, V छोड़ दो। आई कितना? 5 मिली एम्पियर है, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करो, 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 हो जाएगा। आर कितना है? 5000 है, 5000 कर लो। ठीक है, अब क्या कर सकते हो? V इक्वल टू 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 3, फिर गुणे 5 गुणे 10 पे पावर हम 3 कर सकते हैं। अच्छा, फिर V इक्वल टू अब क्या होगा? 5 में 5 का गुणा होगा, 25 हो जाएगा, गुणे 10 पे पावर माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा? V इक्वल टू 25 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो गया, 0 बच गया इस पे पावर, और V इक्वल टू 25। अब 10 पे पावर कौनों भी संख्या पे यदि पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? मारेंगे हीरो बन जाओगी, 1 होता है, 1 होगा। V इक्वल टू, हाँ, कौनों भी संख्या पे अगर पावर 0 रहा तो उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, तो 25 वोल्ट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर नाम लिख दें बिट्टू, और इस पे पावर हम 0 लगा दें तो इसका मान 1 ही होगा। ठीक, हाँ जी। फार्मूला देखो इसमें क्या क्या है। एक होता है I इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये होता है ना। फिर एक तो फार्मूला होता है I इक्वल टू क्यू टी। ठीक, अब देखो हमें निकालना था W निकालना है। ठीक, और उसके लिए हमें I Q चाहिए, तो Q तो हमारे पास मिल गया है, बट I नहीं मिला है। अब दूसरा फार्मूला से हम I निकाल लेते हैं। दूसरा फार्मूला का है I इक्वल टू क्यू टी है, हमारे पास Q भी है, हमारे पास T भी है। ठीक, तो हमें यहाँ से I मिल जाएगा। अब जब I मिल जाएगा तो फिर हम हाई वाले फार्मूला पर रखेंगे, तो I का मान रख देंगे, Q का मान रख देंगे, बचा W, और W निकालना था। हाँ, कहाँ? कहाँ? यहाँ क्वेश्चन है यहाँ ही ना, तो ठीक है, बता तो रहे। तो I इक्वल टू क्यू टी होता है ना, तो Q का मान दिया है, T का मान दिया है, T का भी रख दी, तो I नहीं निकल जाएगा।
तब जब आई निकल जाएगा तो भाई वाले फार्मूला में रख दोगी, आई का मान रख दोगी, क्यू का मान रख दोगी, तब डब्ल्यू नहीं निकल जाएगा। आई इक्वल टू सबसे पहले हम लोग को आई इक्वल टू आई निकालना पड़ेगा, क्यू टी होता है, ठीक। तो क्या होगा, आई इक्वल टू क्यू कितना है 50, ये कहा मेगा कुलम है, मेगा कुलम है, ठीक। ये मेगा कुलम है तो 50 गुणे 10 पे पावर 6 ये कुलम हो जाएगा। फिर इनटू टी कितना है 50 घंटा, 50 घंटा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में 60 मिनट, सेकेंड कितना होगा 3600। तो हम लिख सकते हैं 50 गुणे 3600, ठीक। 50 गुणे 3600 लिख सकते हैं। अच्छा अब क्या हो जाएगा, 50 गुणे 10 पे पावर 6 गुणे 3.6 गुणे 10 पे पावर 3, ठीक। अरे 3 देखो यहाँ दशमलव लगाओगी, ठीक। तो 10 पे पावर जितना ही वो दशमलव जितना अंक रहेगा ना पावर हो जाएगा। और मान लो एक अंक और बढ़ता है यहाँ तो 10 पे पावर 4 हो जाएगा, एक अंक और रहता है 10 पे पावर 5, और दशमलव यहाँ 36 के बाद लगाती हो तो 10 पे पावर स्क्वायर लिख दोगी, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम 50 में 50 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 डबल 2500, फिर गुणे 10 पे पावर 6, फिर गुणे 3.6, फिर गुणे 10 पे पावर 3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसको भी हम पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2.5 फिर गुणे 10 पे पावर कितना होगा, मारेंगे को, देखो जी, अच्छा 3 होगा, 3 हो गया, फिर गुणे 10 पे पावर 6 हो गया, फिर गुणे 3.6 हो गया, फिर 10 पे पावर 3 हो गया, ठीक। अब देखो 2.5 यहाँ, 3.6 यहाँ है, तो हम 2.5 और 3.6 का गुणा कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2.5 और 3.6 का गुणा, 6 25 30 के शून्य हासिल है 3, 6 9 12 12 3 15, फिर 3 5 15 5 हासिल है 1, 3 6 6 1 7, फिर 0 5 5 10 के शून्य हासिल है 1, 8 1 9, 900 आएगा ना। अब 900 आ गया, 900 फिर गुणे 10 पे पावर 3 गुणे 10 पे पावर 6 गुणे 10 पे पावर 3, ठीक। अब का भाई दशमलव में हाँ कर दे रहे हैं, फिर 9 दशमलव, फिर नहीं 9 लिख के फिर गुणे 10 पे पावर स्क्वायर कर देंगे, ठीक। फिर गुणे 10 पे पावर क्यूब, फिर गुणे 10 पे पावर 6, फिर गुणे 10 पे पावर 3, ठीक। अच्छा अब देखो क्या होगा, अब हम लिख सकते हैं इक्वल टू 9 गुणे 10 पे पावर स्क्वायर 2, फिर प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 कर सकते हैं, ठीक। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 9 गुणे 10 पे पावर कितना कर सकते हैं, 3 2 5 6 5 11 बचते 14, 6 3 9 9 9 10 11 12 12 14 कर सकते हैं। ये किसका मान आया है, आई का मान आया है, एम्पियर इतना हो गया, ठीक। अब क्या होता है, आई इक्वल टू W/Q होता है, ठीक है ना। से भाग भी दे सकते हैं, हाँ दे सकती है, नहीं यहाँ नहीं दोगी, नहीं यहाँ नहीं दोगी, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब देखो आई इक्वल टू W/Q होता है, आई का मान कितना है 9 गुणे 10 पे पावर 14 होगा, इक्वल टू W कितना, W निकालना था, फिर Q कितना है 50 मेगा कुलाम है, तो 50 गुणे 10 पे पावर 6 का हो जाएगा, हाँ बस ये हो जाएगा। अब इसके नीचे एक मान लो, अब W का 1 में गुणा करोगे W हो जाएगा, इक्वल टू 50 गुणे 10 पे पावर 6 का 9 गुणे 10 पे पावर 14 गुणा करोगे तो 9 गुणे 10 पे पावर 14, फिर गुणे 50 गुणे 10 पे पावर 6, ठीक। फिर W इक्वल टू फिर 9 गुणे नहीं गुणा कर लो पहले, 9 का 50 में गुणा करोगी तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 450 हो जाएगा, गुणे 10 पे पावर 14 हो जाएगा, गुणे 10 पे पावर 6 हो जाएगा। अब फिर इसको भी दशमलव में कन्वर्ट कर लो, तो W इक्वल टू 4.5 फिर गुणे 10 पे पावर स्क्वायर, फिर गुणे 10 पे पावर 14, फिर गुणे 10 पे पावर 6, फिर क्या करोगी 4.5 करोगी, फिर गुणे 10 पे पावर स्क्वायर है प्लस 14 है प्लस 6 है, फिर W इक्वल टू 4.5 फिर गुणे 10 पे पावर
14 6 20 2 22 22 और डब्लू डब्लू का मात्रा क्या होता है जूल जूल हो गया। ठीक, यही आंसर हो गया। समझ में आया? कहाँ से करें? वैसे ही नहीं था पैसा। हाँ जी। अब देखो प्रतिरोध में प्रयोग होने वाला पद प्रतिरोध, जैसे कि प्रतिरोध माने क्या होता है रुकावट। ठीक, जब कोई धारा बहता हो, मतलब वो धारा पानी धारा कौन चीज के धारा, तो उसमें यदि कोई रुकावट पैदा होता है उसी का यहाँ जिक्र किया गया है। ठीक, अब 5 ठो है प्रतिरोध में प्रयोग होने वाला पद। पहला है प्रतिरोधक जिसे रजिस्टर बोला जाता है। दूसरा है परिवर्ती प्रतिरोध जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। तीसरा है चालक जिसे इंग्लिश में कंडक्टर्स बोला जाता है। चालक यहाँ पर सुगमता से क्या तात्पर्य है, आसानी से कोई भी धारा प्रवाहित होती है, बहती है। ठीक, इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। अचालक में क्या होता है, इसमें रुकावट पैदा होता है। ठीक, और ये 5वां है लास्ट अर्धचालक सेमीकंडक्टर। इसमें देखो इसमें धारा बहती भी है और नहीं बहती भी है, दोनों होता है। ठीक है ना। अब प्रतिरोधक में नोट करो, वह अवयव जो किसी विद्युत परिपथ में धारा को रोके प्रतिरोधक कहलाता है। अब दूसरा परिवर्ती प्रतिरोध में लिखो। दूसरा है परिवर्ती होता है। लिखो शुरुआत के वोल्टेज में बिना कोई परिवर्तन किए धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। परिवर्ती उस अवयव को परिवर्ती प्रतिरोधक कहते हैं। अब लिखो चालक। नियंत्रित ठीक हो गया। अब चालक में लिखो, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। होता है चालक कहलाता है। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है चालक। अब लिखो अचालक। लिखो वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। अचालक
कहलाता है। अचालक या कुचालक। अचालक या कु क ऊ हाँ कुचालक चालक। कहलाता है। उदाहरण में जैसे जैसे सूखी लकड़ी, शीशा, शीशा, रबड़, प्लास्टिक। अब लिखो अर्धचालक में। लिखो इसमें वे पदार्थ जिनमें सामान्य तापमान पर आवेश का प्रवाह नहीं होता। सामान्य तापमान प्रवाह आवेश का प्रवाह नहीं होता। हो गया? प्रवाह नहीं होता। अगर पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाए तो उसमें आवेश का प्रवाह करवाया जा सकता है। देखो जी, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। एक तो कौन कौन सा, जैसे कि अगर मान लो कहा जाए V = IR कहा जाए, V = IR, ठीक। अब यहाँ से अगर कहा जाए I = V/R, तो अगर I का मान बढ़ेगा तो का V का मान भी बढ़ेगा। नोट मत करना जी सब, अभी समझा रहे हैं। अगर I का मान बढ़ेगा तो का V का भी मान बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। अगर यहाँ I का मान बढ़ता है तो R का मान घटेगा, ठीक। अच्छा, I का मान जब घटेगा, I का मान घटेगा, V का मान R का मान बढ़ेगा और V का मान घटेगा, ठीक ठीक। अच्छा, अब देखा जाए तो एक निश्चित कार्य वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो कौन कौन बात पर निर्भर करेगा प्रतिरोध? देखो, उसका तार की लंबाई हो, तार का लंबाई रहेगा तभी निर्भर करेगा। तार का क्षेत्रफल यानी कितना मोटा है कितना पतला है, वो पे भी बात निर्भर करेगा। तार कौन चीज का बना है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है। जैसा जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा उसमें धारा प्रवाहित होगा, ठीक। अच्छा, पहला इस बात पर निर्भर करता है कि लेंथ लंबाई आप नोट कर सकते हो, LENGTH लेंथ पर निर्भर करता है, ठीक। किसी भी चालक का प्रतिरोध R, किसी भी चालक का प्रतिरोध R, चालक की लंबाई
के अनुक्रमानुपाती होता है। R अनुक्रमानुपाती L। R यह क्या चीज है? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक ओम है, इंग्लिश में OHM लिखते हैं। ठीक, L का है, L का है लेंथ है, LENGTH लेंथ। लेंथ माने क्या होता है? लंबाई होता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक, जब जब हाई बढ़ेगा तब तब हाई बढ़ेगा, जब जब हाई घटेगा तब तब हाई घटेगा। ठीक, नीचे लिख लेना, जब प्रतिरोध में वृद्धि होगी तब लंबाई में भी वृद्धि होगी। ठीक, इतना चीज होगी। अब क्षेत्रफल आ जो दूसरा है क्षेत्रफल। दूसरा है क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। ठीक, अच्छा, ये क्या है? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध तार की मोटाई पर निर्भर करता है। यदि प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोध R तार के क्षेत्रफल A की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R इक्वल टू 1/E। देखो इसमें क्या है? जब जब R बढ़ाएंगे तब तब ये क्षेत्रफल घटेगा। ठीक, और जब जब क्षेत्रफल, और मान लो किसी तार का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, नीचे लिख लेना, जब तार का प्रतिरोध
में वृद्धि होता है तो उसके क्षेत्रफल में कमी आती है। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो क्षेत्रफल घटता है। जब तार का प्रतिरोध बढ़ता है तो देखो जी, और मान लो मोटा तार है, मोटा तार है, इधर देखो लो, भाई मोटा तार है ना, ए में, इसमें ये बताओ रेजिस्टेंस कम होगा क्या अधिक होगा? इसे ही मोटा तार है, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा कि अधिक होगा? कम होगा। यहाँ क्षेत्रफल बढ़ा है, क्षेत्रफल है ना होगा, क्षेत्रफल बढ़ा है तो का रेजिस्टेंस, जब क्षेत्रफल बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटेगा नहीं, यानी प्रतिरोध कम होगा। और हाई एक तो तार है, ए में बताओ प्रतिरोध अधिक होगा कम होगा? इसमें प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक, कहाँ इसकी एरिया कम हुआ, ठीक। अब हम लोग आते हैं, क्षेत्रफल हो गया, अब हम लोग आते हैं पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल। हाँ जी, अब पदार्थ की प्रकृति, ये कौन था? तीसरा था, चौथा था? तीसरा है, तीसरा। पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, यदि समान लंबाई तथा यदि किसी तार का समान लंबाई तथा समान क्षेत्रफल, यदि किसी तार, यदि कोई तार समान लंबाई तथा समान क्षेत्रफल, किसी तार का समान लंबाई तथा समान क्षेत्रफल हो तथा वह भिन्न पर अलग अलग पदार्थों से बना हो तो उस पर प्रतिरोध भी अलग होगा। हाँ जी, अब लास्ट है ताप। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, किसी भी तार का चालक तार का प्रतिरोध ताप की अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। अर्थात जब किसी तार का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो ताप भी बढ़ेगा, और जब किसी तार का प्रतिरोध घटाएंगे तो ताप भी घटेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, आई लव यू।